हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इमरान हाशमी की पिक्चर आवारापन पार्ट 2 रिलीज़ हो गई है। कल ही रिलीज़ हुई। कल हम उसका रिव्यू नहीं कर पाए, इसलिए आज हमारे साथ में हमारे मुंबई के 2 इडियट्स विघ्नेश एंड समृद्धा। एंड आई एम द थर्ड वन, दिग्विजय। यस, इस फिल्म पे बातें करेंगे। इन दोनों को कैसी लगी? देखो, मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया। मेरे को पिक्चर अच्छी लगी, लेकिन हमारे 2 इडियट्स को किस तरह लगी है? इमरान हाशमी जिस तरह से जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखा रहा है, उसके हिसाब से तो कमबैक ही है। बहुत बड़ा कमबैक है, मेगा कमबैक है ये इमरान हाशमी का। बट क्या है कि बाकी के लोग, सारे लोग अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ सच्ची बातें आपके लिए बताने आए हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग विघ्नेश भाई से। डोंबिवलीचा इमरान हाशमी, कैसा है पिक्चर? सर, देखा जाए तो इमरान हाशमी का सबसे बड़ा फ़ैन तो हमारा समूह है, और आज एक इडियट भी गायब है। तो मेरे हिसाब से पहले उनसे शुरू करना चाहिए, जो मतलब कि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो सबसे ज़्यादा पसंद करता है इमरान हाशमी को। शिवडीचा इमरान हाशमी और एक जंबो इमरान हाशमी गायब है। यस, समू भाई, यस सर। कैसी है पिक्चर आवारापन? मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि ये लोग शिवडी का इमरान हाशमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि शिवडी में ने कपल स्पॉट है, उन्होंने मुझे चुम्मा चाटी करते हुए पकड़ा गया था। पत्थरों के पीछे? नहीं, झाड़ियों के पीछे सर। नहीं, मजाक कर रहा हूँ सर, लेकिन थोड़ी बात सच भी है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं सर। ये हर बार हीरोइन अलग होती है। हाँ, मतलब बोलते हैं फेयर एंड लवली का एम्बेसडर मैं ही हूँ सर। इतना भी सच नहीं बोलना था। ओके सर। तो अभी आवारापन 2 सर, मैं इमरान हाशमी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, कि उनके प्यार में मैं इतना पागल हूँ कि भाई उनके लिए मैं वो भी बोलने को तैयार हूँ सर। मैं बोल दो। बाप रे। हाँ, चेंज करने को भी तैयार हूँ सर। मतलब ऐसा नहीं, मतलब क्योंकि है बहुत बड़ा फैन है समृद्धा। बहुत। क्या है ना, इन लोगों ने इवेंट नहीं किया, नहीं तो मैं समूह को लेके जाने वाला था इवेंट पे। बोले भाई इमरान भाई को एटलीस्ट फोटो नहीं तो नहीं, एक बार सामने से तो हम लोग देखे अच्छे से। क्योंकि मैंने उनको सेल्फी के टाइम पे देखा था। मैंने वो सेल्फी, भले वो सेल्फी उनसे खींच नहीं पाया, बात अलग है। लेकिन क्या है ना सर, ये जो इमरान हाशमी की जो कमबैक, ये एक्चुअली ब्लॉकबस्टर कमबैक है सर। क्योंकि क्या है ना, इमरान हाशमी जब स्क्रीन पे आया ना, एक ऐसा फ्रेम नहीं होगा, एक ऐसा उनका डायलॉग टाइमिंग नहीं होगा कि मैं रोया नहीं सर। मतलब पिक्चर में इमोशंस कम है, लेकिन इमरान हाशमी इज़ द रियल इमोशन सर। मतलब इमरान को पर्दे पे देख के रोया? यस। और कौन से डायलॉग पे ऐसे इमोशनल हुआ इतना? सर मतलब क्या है ना, वो जब वो 2007 की जो आवारापन का जो फुटेज डाले ना सर, अपने आप गुज़बम्स आए सर, अपने आप गुज़बम्स आए। मतलब वो रोते हुए, उनका वो जब नमाज़ पढ़ते हो ऐसा हाथ वाला, माय गॉड यार, मतलब क्या वो इंसान है यार वो। मतलब क्या बोलते ना, आज तक वो इंसान ना इतना 20 साल से करियर है उनका, शायद से ना 20-25 साल से उनका करियर चल रहा है। भले ही उन्होंने इतने सारे फिल्में की, लेकिन उसकी एक भी फिल्म में ना उन्हें ओवर एक्टिंग नहीं की सर। ये बात तो मैं मानता हूँ सर, क्योंकि उसका एक बार आजा। क्योंकि क्या है ना, वो कमीनापन, देखो वो कमीनापन इसमें है नहीं सर, जो हम लोग प्रीवियस इसमें देखते थे। लेकिन क्या ना, ये इमरान हाशमी हमको चाहिए था सर। ये वाले कैरेक्टर में प्यार है, रेज है, एक एंगर है। फियरलेस कैरेक्टर। मतलब देखो, स्टोरी है ना, स्टोरी वैसी ही है कि बाबा पहले वो वुमन ट्रैफिकिंग का केस था, चाइल्ड का ट्रैफिकिंग का केस है कि वो शिवम। देखो क्या है ना, भले स्टोरी थोड़ी शिवम पंडित, क्या है ना, ये स्टोरी बहुत प्रेडिक्टेबल है सर। लेकिन क्या है ना, ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल से ना, अपना समझो मोहित सूरी बनाता था ना, तो अनप्रेडिक्टेबल होती थी सर। क्योंकि मोहित सूरी में ना वो हर एक चीज़ का टच है सर। भले वो साला ओल्ड स्कूल हो, जेंजीज हो या वेंजीज हो या कुछ भी आए जनरेशन, और चिंपैंजीज हो, मतलब बस सारे चीज़ों का वो जनरेशन है ना, वो समझता है इंसान यार। वो मोहित सूरी है ना, इज़ द ओनली डायरेक्टर कि भाई वो इमरान हाशमी को ना इससे भी बहुत बड़ा कमबैक दे सकता था सर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैं। क्योंकि उसकी हमारी अधूरी कहानी है ना सर, 45 करोड़ तक उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, उसका एवरेज गई थी फिल्म। लेकिन बहुत जन को है ना फिल्म बहुत पसंद आई थी। मैं विद्या बालन थी उसमें 2015 में, जब मैं चित्रा में देखी थी वो टाइम पे सर, ऑलमोस्ट 60 to 70% फुल थी सर, मैटिनी शो। मैं खुद को मेरे को याद है। लेकिन आज थिएटर देख के ना, इमरान हाशमी भी है ना साला, अपने वो एक्स को भी मैसेज करता होगा, बेबी लेट्स गेट फक टुनाइट। मतलब मजा आ गया है समृद्ध को। देखो, नॉट एज अ फैन बट एज अ सिनेमा लवर, बॉलीवुड प्रेमी समृद्ध ने बात की है। देखो, फैन को हम बाजू में रखते हैं, लेकिन एज अ फिल्म लवर
समृद्ध को देखो, पिक्चर देखो, अच्छी मुझे लगी है, picture कहीं ना पसंद कहीं आई। देखो उसको डायरेक्टर मोहित सूरी चाहिए था। हर बार देखो कैसा है कि जब पार्ट 2 बनता है ना तो कंटिन्यूएशन में सेम डायरेक्टर होता है, तो उसको थोड़ा और आइडिया लगता है कि Exactly, किस sir. तरह से मैं कहानी और बिल्टअप कर सकता हूँ और किस तरह से टर्न्स एंड ट्विस्ट लेके आ सकता हूँ। देखो पहली वाली भी अगर देखेंगे, अब जिन लोगों ने देखी नहीं वो लोग भी जाके देखेंगे, तो वो वाली भी जो पिक्चर थी ना, इतनी ज़्यादा मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, प्रेडिक्टेबल कहानी थी, लेकिन इंटरवल के बाद में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है कि अब शिवम क्या करेगा। Exactly. यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेडिक्टेबल सर है। कैसा है ना कि देखो फर्स्ट जो पहली आवारापन भी ना, इट वाज नॉट ग्रैंड फिल्म नहीं थी सर। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि वो एवरेज फिल्म थी, मतलब एवरेज ही थी, क्योंकि क्या है ना उसके गाने की वजह से ना कल्ट बनी सर, मैं बोलूँगा सर। okay, और बीजीएम and गाने BGM. कल्ट, लेकिन क्या है ना नितिन कक्कर ने मेहनत तो देखी है सर। उसका कैमरा वर्क देखो, कैमरा वर्क स्टील यार, मतलब क्या जिस तरह से घुमाया है वो ट्रेन टेक्निकलिटीज पे आएंगे हम लोग, अभी आते हैं हम लोग हमारे विघ्नेश भाई के पास में। उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि देखो जब ट्रेलर आया था तब मैंने प्रेडिक्शन दिया था, नो वापस से जितने लोगों ने नहीं देखा रहेगा उनको याद दिला दूँ। मैंने बोला था कि 7 से 8 या 10-12 मैक्सिमम पिक्चर जाएगी इमरान हाशमी की आवारापन, और उससे थोड़ी ज़्यादा जाएगी, मतलब 15 से 20 का मैंने प्रेडिक्ट किया था बंटवारा का। देखो ट्रेलर पे मैंने प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन ये पूरा उल्टा हो गया। Opposite. अब देखो फ्राइडे है ना, फ्राइडे कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। Yes. कभी कभी गधा भी घोड़ा बन जाता है, कभी कभी घोड़ा भी गधा बन जाता यस है। यस, इक्वेशन चेंजेस एवरी एवरी फ्राइडे मतलब पब्लिक के हाथ में है ये कि आपको ज़मीन पे गिरा है या आसमान में बिठाए सितारों क्या पे, और बात है। पब्लिक ने अपनी जेब में हाथ डाल के पैसे निकाले इमरान हाशमी के नाम पे। Yes, 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 इसलिए इतना बड़ा कलेक्शन आया है, 23 करोड़ का कलेक्शन पे भी बात करेंगे हम लोग। मुकेश भट्ट ने भी और विशेष भट्ट ने भी सपने में नहीं सोचा रहेगा कि इतना बड़ा इनका बॉक्स ऑफिस लगेगा। तो यार ये जनता जो मेरे को आगे गाली दे रही है उन लोग ने भी सोचना चाहिए यार। हमने तो ट्रेलर पे बोला था, ट्रेलर तो किसी को भी नहीं जमा था, समझ में ही नहीं आया था, लेकिन पिक्चर और इमरान हाशमी का वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है ना, वो पब्लिक को खींच के लेके आ रहा है एक मैग्नेट की तरह। विघ्नेश भाई कैसी लगी पिक्चर? सर ट्रेलर की अगर आपने बात किया ना, तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि ट्रेलर अच्छी नहीं होती है, पिक्चर बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि बंटवारा का ट्रेलर बहुत अच्छा था। या पिक्चर भी अच्छी थी, हम लोग वही बोलेंगे। और अभी इसकी बात करूँ तो एक चीज़ माननी पड़ेगी, इमरान हाशमी, हम लोग ने जो इमरान हाशमी को देखा है, एंड इस बार इन्होंने एक भी लिक ब्लॉक नहीं किया ना, पहले पार्ट में की थी, उसके बाद भी इतनी बड़ी ओपनिंग लेना वो बहुत बड़ी बात है सर, ये बात तो माननी दिशा पड़ेगी। फिर भी आती है नजदीक नज़दीक आती है पप्पी लेने के लिए, लेकिन इमरान बोलता है सख्त लौंडा। नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में वो सही बोला। देखो इमरान हाशमी का मतलब बोलते हैं ना, काम तो हमेशा वो लाजवाब करता है, मतलब उसके जॉनर के हिसाब से वो बेस्ट है। लेकिन पिक्चर की अगर बात करूँ, मुझे वन टाइम वॉच लगी सर। वन टाइम वॉच। यस, ये बात से मैं खुश हूँ कि इतनी बड़ी ओपनिंग ली एंड लोग देख रहे हैं। सबसे पहली बात मुझे क्या अच्छी लगी, इमरान हाशमी का जो लुक है ना, मतलब कि वो जिस तरीके से मतलब बाइक से एंट्री मारता है ना, वो लाजवाब था। एंड स्टोरी कंटिन्यूटी उन्होंने रखी, ये बात अच्छी है। एंड जैसे मतलब वो पुराने पास्ट लव को अभी भी भूल नहीं पा रहा है, ऑब्वियसली बात है, वो एक इमोशंस दिखा है सर। कैमियोज भी तो आते हैं। कैमियो में भी आती है, हाँ, पर वो तो हम लोग अचंभित रह गया। हम लोग शायद रंधावा को भी देंगे आगे। यस 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 यस। देखो स्टोरी तो ऑब्वियसली जैसे इन्होंने बताया, इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर है, एंड इस बार इन्होंने ये दिखाया उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, एंड दिशा पटानी मतलब कि कैसे मिलता है, उसका क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ों में वो आपको देखना पड़ेगा। स्क्रीन प्ले देखो मेरे हिसाब से ना बहुत ही स्ट्रेच भी नहीं किया, एंड मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट जा रहा था। एंड वो BGM मतलब वो सुन के एकदम नॉस्टैल्जिया फीलिंग होती है। लेकिन देखो स्टोरी वाइज इट्स एवरेज, बट इमरान हाशमी जो जिस तरीके से वो क्लाइमैक्स में वो एक्शंस करते हैं वगैरह वगैरह, वो सब देख के मतलब कि लोग पागल हो जाते हैं। जिस तरह से इमरान को पोर्ट्रे किया है वो ना, देख के पब्लिक कैरेक्टर पागल हो रही है। वो जब ऐसे निकालता भी है अपना स्कार्फ, अरे पब्लिक का उधर पानी निकल गया भाई। यस यस। और सर मैं एक चीज़ बोलूँगा शबाना आज़मी जी के बारे में, मतलब कि देखो बंटवारा भी हमने देखा था, उसमें उनका कैरेक्टर क्या था, एंड इसमें वो कैरेक्टर देखो, भले ही छोटा रोल था उनका, लेकिन बोलते हैं ना मतलब कि दो अलग अलग कैरेक्टर, मतलब देखा जाए तो एकदम ऑपोजिट, और वो भी एक ही दिन में आई। मतलब उनका काम भी अच्छा था, काम थोड़ा और देना चाहिए था उनका।
एंड विलेन की अगर बात करूँ, विलेन नया है शायद, डेब्यूट है, तो उनका काम अच्छा था, लेकिन इमरान हाशमी मतलब उनके जॉनर मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग थे ना, विलेन वो उनका टक्कर नहीं दे पा रहे थे। मेरे को वो चीज़ लगी। मेरे को ऐसा लगा क्योंकि 2-3 विलन है। हाँ। ऐसा नहीं, वो तो ठीक हाँ, है, वो हाँ। थोड़ा लीड में विलन लीड दिखाया विलन उसको। वही है। उसके साथ में जो गैंग है ना, हाँ। फिर वो जब तीनों साथ में आते तो इमरान को टक्कर दे पाते वो हो। सतलुज वाला वो जो हाँ, वो भी है। मस्त लग रहा था वो हाँ, भी, सर। तो मेरे हिसाब से देखो, वन टाइम वॉच मेरे हिसाब से है, एंड लोगों ने मतलब इतना पसंद किया है कि अच्छी चल रही है। एंड डायरेक्टर की अगर बात करूँ, नितिन कक्कर, उन्होंने देखा उनका फिल्मोग्राफी देखोगे, बहुत कम फिल्में बनाई। पहली फिल्म आई थी फिल्मिस्तान, और कोई फिल्म चली नहीं है, चली नहीं। इसलिए मैंने तभी भी बोला था कि हाँ। डायरेक्टर फ्लॉप है ये। मतलब और आज देखो ना, इतनी बड़ी पिक्चर के साथ वो मतलब कि इतनी बड़ी ओपनिंग लेना, वो भी इमरान देखा जाए सोलो हीरो है इसमें, इसके बाद भी इतनी। इसके पीछे देखो, डायरेक्टर का नाम मेरे को लगता है कि सिर्फ पोस्टर पे चिपकाया गया है, इसके पीछे सब कुछ जो काम किया है ना वो विशेष भट्ट ने किया हुआ है। यस यस यस। और ऐसा लगा रहा है कि मोहित सूरी ने भी कुछ टिप्स दिए है फोन करके, नहीं, क्योंकि ये क्या है- एड़े ऐसा कर वैसा कर। नहीं क्योंकि क्या है ना, स्पेशल थैंक्स में ना मोहित जोरी का नाम आया। हाँ सर, हाँ। आया। लेकिन सर अभी हो गया सर इंटरव्यू, चालू है, चालू अच्छा है। होगी, चालू है ना। लेकिन सर मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि जो डायलॉग अभी जो चल रहा था ना कि अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, मैं बोलूँगा अक्का वर्ल्ड सिनेमा एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। अरे बाप रे, बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, सर, ये क्यों? फैंस के भावनाएं बाहर आ रही है। क्यों नहीं, देखो मैं किसी को कोई भी एक्टर को जज नहीं करूंगा, क्योंकि देख भले मैं फैन हूँ, लेकिन जब इमरान हाशमी स्क्रीन पे आया ना सर, धार दिया रहे उसने यार। मतलब एक इमोशंस है मेरे लिए वो इंसान, क्योंकि मैं चुप चुप के पिक्चर देखता था यार, बाप को पता नहीं चल रहा था बात लेके। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे पहली पिक्चर जो कि मतलब मैं अकेले गया देखने के लिए, इमरान की पिक्चर थी अक्सर, अभी भी मैं याद करता हूँ। और पब्लिक बोलती है कि मेरे को पसंद नहीं है, भाई हम उसको देख के तो सीखे कॉलेज स्कूल में कैसे पटाए। ये वो बोला हमारे जमाने का वो एक्चुअल हीरो है सर, क्योंकि आप ओल्ड एज जमाने के देखो, राज कपूर थे या राजेश खन्ना थे, लेकिन दिलीप साहब थे। अपने लिए इमरान हाशमी है सर। देखो मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जब भी कोई टीज़र आता है, ट्रेलर आता है। मैं चाहता हूँ कि यार इतना अपीलिंग हो कि ऐसे सैलाब आए, ऐसा नज़ारा हमको दिखने मिले जो कि हमको ये कल परसों आज जो कि नज़ारा हमको देखने मिल रहा है। पब्लिक पागल जैसे आ रही है देखने के लिए। 2 आंटियाँ मिली मेरे को कल, काफ़ी उम्र वाली थी, अराउंड 40s 50s 60s में थी। मैंने बोला आंटी कौन सा बंटवारा? बोलते नहीं हमारा तो अभी रोमांस करने का टाइम है, इमरान की पिक्चर देखने जा रहे हैं। कि इमरान हाशमी वो सेक्सी लिखता है बोलते हैं। अरे यार रोमांस के लिए कोई उम्र नहीं होती है, सिर्फ कमर होती है। कमर में दम होना चाहिए तुम्हारे। वो अभी 47 में इमरान भी बता रहे कि मेरे कमर में अभी भी दम है। देखिए इमरान हाशमी का डायलॉग है, मेरे को आज तक मुझे याद है कि पुलिस वाला बोलता है कि तुम जैसे तुम्हारा शक्ल देख के मालूम पड़ता है किसी औरत ने तुमको ना बहुत जोरदार लाफा मारा है। तो इमरान हाशमी बोलता है, हाँ मारा ना तेरी बीवी ने, कल रात को उसके साथ सोया नहीं ना, लाल पीली हो रही थी। अरे हाईलाइटेड epic, सीन epic। कौन सा लगा? क्योंकि विघ्नेश को थोड़ी पिक्चर एवरेज लगी है, तो हाईलाइट सीन्स कौन से लगे? हाईलाइटेड सीन्स देखो सर, एक तो कैमियो, मतलब कि कैमियो जो दिखाया है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है। इमरान हाशमी मतलब कि जो लास्ट में क्लाइमैक्स जिसको वो ढूंढ रहा होता है, फाइनली वो मिल जाती है। मैं कौन मिले वो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो हाईलाइटेड सीन्स थी। और वो विलन 1 सेकेंड में ऐसा लग रहा है मतलब कि दिशा को उड़ाने वाला होता है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो प्रेडिक्टेबल ही नहीं था। कैसा हो गया भाई, ये तो शुरू थी खत्म हो गया यार। गाने कैसे लगे पिक्चर के? गाने अच्छे लगे, नए गानों की बात नए कर रहा, गाने, पुराने yes, गाने पुराने तो तो ब्लॉकबस्टर है, एवरग्रीन है। जो नए गाने रिलीज किए, एक गाने लाडो करके किया, yes, एक yes, yes। बेजुनू करके सर किया। गाने तो अच्छे हैं, लेकिन मेरा पूरा नजर है मतलब देखा जाए तो एक तो दिशा पर था और और उसकी कमर पर। हाँ वो तो है। नहीं सर, गले के नीचे। और सर बीजीएम उन्होंने अच्छा किया। वो जो नॉस्टैल्जिया जैसे मैंने बोला वो मतलब क्रिएट होती है, तो वो मुझे अच्छा लगा, पूरा गूस बम्स आ रहा था। तो ओवरऑल देखो वन टाइम वॉच है, One time watch, बट average verdict है। इमरान हाशमी ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि मतलब कि अगर स्क्रिप्ट में मतलब उन्होंने ये प्रूव किया, ज़रूरी नहीं कि स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए, कि परफॉर्मेंस में अगर दम होना लोग मतलब कि भूल जाते हैं कि मतलब कि स्टोरी ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन आपका स्टार्स में वो पावर होनी चाहिए कि ऑडियंस को खींच के लेके आए, और इमरान ने खींचा ऑडियंस को। क्या रेटिंग है पिक्चर के लिए? मेरे हिसाब से मैं मूवी के लिए तो 3 स्टार दूंगा, पर इमरान हाशमी के लिए एक्स्ट्रा मतलब 3.5 ओवरऑल दे सकता हूँ। ओके, और फार्मिंग के लिए आधा स्टार बढ़ा दिया है इमरान के। भाई
सर मैं फिल्म को कितने 3.5 देगा? नहीं फिल्म को 3.5 दूंगा सर, क्योंकि इट्स अ गुड टू वॉच। क्योंकि हाँ ठीक है, चलो पिक्चर अच्छी है, टेक्निकलिटीज भी बॉय, पिक्चर एकदम मस्त निकली, कैमरा वर्क हो, BGM हो, इमरान हाशमी तो नो डाउट यार। कौन सा सीन टेक्निकली बहुत अच्छा लगा? सर जब वो ट्रेन वाला सीन सर, जो शुरुआत में फर्स्ट वाला सीन, हाँ, और उसके बाद जब वो सेकंड हाफ में जब वो पुलिस लोग उसको पकड़ने आते हैं और उसके बाद जाके वो सब वो क्या बोलते हैं मोनेस्ट्री वाले आ जाते हैं, वो सीन क्लासिक। पागल हो गई पब्लिक यहाँ पे, हाँ। मतलब कुर्सियां तोड़ दी पब्लिक ने वो वाले सीन पे। तहस नहस हो गया वो सीन। जब मैं थिएटर में देखा था, मैंने सीटियां बजाई वो सीन के लिए। और उसके बाद वो लास्ट का क्लाइमैक्स में कंटेनर वाला सीन था, धर 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 मारता है, मतलब Technically best था। मतलब उसका कलर शेड परफेक्ट, मतलब मैं ध्यान दिया है, लेकिन क्या है ना, मोहित सूरी का टच था। क्योंकि जब जब इमरान हाशमी है ना, वो कुछ मिशन पे जाता है ना, मार खा रहा है, मार नहीं खाना चाहिए वो इंसान। वो बंदे ने औरत को मारा है भाई, मतलब धनाधन पटके फटके से मारे, तो वो डिजर्व नहीं करता मार खाने के लिए। लेकिन इसने मार खाया वो। बॉक्स ऑफिस पे लास्ट में बात करेंगे। 23 करोड़ की ओपनिंग ली, मेगा ह्यूमंगस। ना इमरान ने कभी सपने में सोचा, ना भट्ट साहब ने कभी सपने में सोचा कि मेरे पिक्चर को इतनी बड़ी ओपनिंग लगेगी। इमरान के साथ में जिंदगी की सबसे बड़ी ओपनिंग ये वाली मिली है इमरान हाशमी को। और आज का जो प्रेडिक्शन है वो भी अराउंड 25 से 30 तक है। और अगर समझो नाइट शोज ऐड कर दिए, क्योंकि क्या हो गया, बंटवारा थोड़ी कम चल रही है, तो थोड़े शोज कम कर दिए, इमरान के शोज बढ़ा दिए, तो थोड़ा कलेक्शन और आ सकता है। और सर लास्ट में टू से ऑन बॉक्स ऑफिस को तो ज़बरदस्त कर रही है। मतलब कि जो लोग ऑडियंस इतने आ रहे हैं, मुझे तो 100% यकीन है 30 तो पार करेगी, एंड उससे भी ज़्यादा करे, क्योंकि इमरान हाशमी है भाई। और मैं पिक्चर की अगर बात करूँ ना, क्लाइमैक्स के बाद मुझे ऐसा लगा पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है। शायद से वो लास्ट में जो डायलॉग बोलता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवारापन। नहीं, वो इसके पीछे का वो रीज़न क्या मालूम है क्या? वो एक्चुअली डायलॉग बोलने का क्या रीज़न है वाले, वो पूरा आवारापन का वो मीनिंग समझा दिया उसने सब। वो आवारापन का पूरा मीनिंग समझा दिया, क्योंकि वो इंसान वो खुद आवारा ही है, क्योंकि उसमें लाइफ में सब कुछ खो दिया उसने। उसने खुद की मतलब क्या बोले, उसके खुद का प्यार खोया, बाप बाप खोए, बच्ची खोते खोते बच्ची नहीं बच्ची हो बात अलग है, लेकिन वो खुद आवारा हो गया सर। तो वो परफेक्टली मीनिंग वो डिस्क्राइब किया, जस्टिफाई किया है। क्योंकि क्या है, राइटर बिलाल सिद्दीकी और विशेष भट्ट, गुड वन यार, मजा आ गया। ओके, मतलब देखो क्या रेटिंग है सर फिल्म को 3.5 दिया मैंने सर। 3.5 की रेटिंग है। मेरी तो रेटिंग आप लोगों ने सुनी रहेगी। यस, लेकिन बॉक्स ऑफिस, एज पर द बॉक्स ऑफिस, तहलका वहलका सबको, क्योंकि मेरा पापा ने मेरे को आज ही सुबह बोला, आवारापन देखी क्या तुमने? क्योंकि कभी सबके गणित फेल हो गए, मेरे भी गणित सारे के सारे उल्टे फुल्टे हो गए। अब क्या बताऊं, देखो एलजेब्रा, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री सब हिला डाला भाई। सबको लगा था कि ये फिल्म लाइबिलिटीज में जाएगी, लेकिन असेट्स में कमा रही है। मतलब अभी तो मुकेश भट्ट सोचते रहेंगे कि अब मैं अगली कौन सी बनाऊं इमरान के साथ में, इसी तरह का मतलब थोड़े गोनियां भर के जाके मैं फिक्स डिपॉजिट करा लूँ करके। जन्नत 3 बनेगी तो जन्नत ही जन्नत है। लेकिन सर मैं वही बोलूँगा, अपने पिक्चर तो ठीक है ऑडियंस के हिसाब से बनाई, अगली पिक्चर में प्लीज लिप लॉक ऐड करना, मेरे हिसाब से, मेरे दिल की। चलो इमरान भाई, देखो पब्लिक भी बहुत बोल रही थी, कल मैं पूछ रहा था पब्लिक को, उनका वही थोड़ा सा एक नाराजगी थी कि इतना सब कुछ देख लिया लेकिन इमरान भाई को पप्पी लेते हुए नहीं देखा। तो अगली बार पब्लिक के जो ख्वाहिश है वो पूरी कर देना। सर लिप का मालूम नहीं, गाल में देता तो भी अच्छा लगता था। मतलब वैसा रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन गाल पे भी अच्छा लगती थी दिशा भी। यस दोस्तों, ये था सुपर ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम आवर टू इडियट्स, विघ्नेश एंड समृद्ध। थोड़ी बॉक्स ऑफिस पे मैंने बातें की है। अगला एक और एपिसोड लेके आएंगे आप सभी के लिए, टॉकिंग ऑन द बॉक्स ऑफिस। क्या हुआ इंटरनली, ऐसे क्या आग लगी पब्लिक में कि पब्लिक बॉक्स ऑफिस तक पहुंच के सिर्फ और सिर्फ इमरान का ही गुणगान गाने लगे। बाकी ये रिव्यू कैसा लगा उस पर हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू। लव यू इमरान।